Hello students, let's start a new topic that is mole concept. Very important topic, mole concept. इस टॉपिक के अंदर आप सभी समझेंगे कि मोल क्या होता है, कहाँ यूज होता है और एक्चुअल में मोल का मतलब क्या है. ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि मोल क्या है, तो यहां से हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखिए, पुराने टाइम के अंदर लॉन्ग इयर्स अगो जो हमारे साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, रिसर्च जब कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि एटम जितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स को हमें किसी क्वांटिटी से डिनोट करना चाहिए. ठीक है, और उस क्वांटिटी को नाम दे दिया गया मोल. अब देखिए कैसे. सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो मास है, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का जब हमने मास फाइंड आउट किया गया तो वो था 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg. एक हाइड्रोजन एटम का मास है. ठीक है, अगर मैं इसे ग्राम में लिखती हूं, इस मास को अगर मुझे ग्राम में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 पे पावर 3, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, केजी ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम्स. ये आपकी वैल्यू आ गई. मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स कितना है, 1.67 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम्स. ठीक है, तो यहां से मैंने फाइंड आउट किया कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम्स. क्लियर इतना. ये हो गया मास एक हाइड्रोजन एटम का. अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम में कितने एटम है ना हाइड्रोजन के, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम के मास निकालने पड़ेंगे तो मैं क्या करती हूँ. देखिए, हमारे पास राइट हैंड साइड पे ग्राम्स है, ग्राम्स में वैल्यू है, यहाँ पे एटम्स में वैल्यू. अब मैं क्या करूंगी, इस पूरी वैल्यू को लेकर जाऊंगी उठाकर इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ताकि यहाँ पे क्या रह जाए, 1 ग्राम. और मुझे 1 ग्राम में एटम्स ही तो फाइंड आउट करने हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 था, डिवाइड, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो इसलिए डिवाइड 1.67 इंटू 10 पे पावर -24. क्लियर है, एटम्स, इतने एटम्स होंगे, क्योंकि यहाँ इस साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड एटम्स ही तो हम बता रहे हैं. फाइन. अगर जब मैंने इसको डिवाइड करके फाइंड आउट किया तो जो मेरा आंसर आया वो था 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स. ये मेरे हाइड्रोजन के एटम्स हमने फाइंड आउट कर लिए. क्लियर है इतना. ओके फाइन. अब हम यहीं से बात करते हैं केस 2 की. ये तो हमारा सिंपल हाइड्रोजन की बात कर रहे थे. अब हम कोई और एलिमेंट लेते हैं. केस 2 में हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया सोडियम. ओके फाइन. तो अब मुझे हाइड्रोजन का मास तो पता ही है. सबसे पहले मैं यही लिख लेती हूँ, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम का मास 1.67 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम्स. इतना ही होगा. रिलेटिव मास ऑफ सोडियम, रिलेटिव मास लिख लेते हैं सोडियम का. रिलेटिव मास ऑफ सोडियम. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रिलेटिव मास क्या है सोडियम का. नथिंग. रिलेटिव मास उसका एटॉमिक मास ही है, उसी को रिलेटिव मास बोला गया है. क्योंकि किसी भी इस यूनिवर्स में कोई भी चीज है उसका मास कभी भी फिक्स्ड नहीं होता. एक्यूरेट मास हमें पता नहीं होता. हम उसका मास किसी चीज से या किसी सब्सटेंस से रिलेट करके फाइंड आउट करते हैं. फाइन. तो इसीलिए सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो भी हमने किसी से रिलेट करके फाइंड आउट किया है, तभी हम इसको रिलेटिव मास ऑफ सोडियम बोलते हैं या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बोलेंगे. ओके क्लियर है इतना सबको. अब देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है सोडियम का वो 23 है. फाइन. अब मैं बोलूं, अगर मुझे निकालना है मास ऑफ वन सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का मास, मास ऑफ वन सोडियम एटम, मैं क्या करूंगी, मास ऑफ वन एटम इतना गिवन है तो 23 ग्राम्स का कितना हो जाएगा, 23 इसका मास है. तो मुझे कितना करना पड़ेगा, मास निकालना है 23 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर -24. ये हमारी रेफरेंस वैल्यू है यहाँ पर. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास एक सोडियम एटम का मास आ जाएगा. इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो मास है एक हाइड्रोजन एटम का वो इतना है. एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना है, तो 23 सोडियम का कितना होगा, 23 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर -24. क्लियर है. अब मैंने बोल दिया
पहली बार की तरह मुझे 1 ग्राम के अंदर एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम यहाँ पे कब आएगा, 1 ग्राम तब आएगा जब इस पूरी यूनिट को लेकर जाऊंगी इसके नीचे, है ना, तभी तो 1 ग्राम रह जाएगा। तो यहाँ पे 1 था तो लिखिए ऊपर 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिखते हैं 23 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 एटम्स, क्योंकि हम एटम्स फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। अब ये तो 1 ग्राम का था, अब मैंने बोल दिया कि मुझे 23 ग्राम सोडियम में फाइंड आउट करना है ना। नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स 23 ग्राम सोडियम में। यहां पे 23 ग्राम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, 23। तो मैंने क्या किया है, इसको 23 को क्या किया, 23 यहां पर था, 23 मल्टीप्लाई कर दिया एटम से टोटल, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 23 ग्राम में कितने हैं, तो इस पूरी डिजिट को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 एटम्स। क्लियर है, 23 ग्राम में इतने एटम्स हैं। अब आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करिए, हुआ कैंसिल आउट। तो अब आपके पास फिर से वही वैल्यू आ गई जो पहले थी, क्या आ गई वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24, ये आपके पास वैल्यू आ गई, है ना। अब इसको डिवाइड करके अभी आपने वैल्यू निकाली थी हाइड्रोजन की, तो कितनी थी, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स। ये हमारे टोटल एटम्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, क्लियर है। चलिए, ये तो थे हमारे 2 केसेस। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। वी टेक केस 3। अब हम केस 3 लेते हैं। केस 3 की बात करें, केस 3 में हम ले लेते हैं C12 कार्बन C12 की बात करते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन C12 में सबसे पहले तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। फिर से मैंने मास लिखा 1 हाइड्रोजन का एटम का, क्योंकि हम इसकी हेल्प से तो फाइंड आउट कर रहे हैं सभी के एटम्स, ठीक है। तो वो कितना है, 1.67 इंटू 10 पे पावर 24 माइनस 24 ग्राम्स, यही है। हम इसकी मदद से क्यों हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम में बहुत ईयर्स अगो जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे वो अलग अलग उसको केमिकल्स को लेकर, अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर मासेस फाइंड आउट कर रहे थे, एटम्स फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को लेकर भी फाइंड आउट किया, तो हाइड्रोजन से ये डिस्कवरी आ गई आपकी, है ना, ये आ गया आपके पास। अब मुझे पता रिलेटिव मास ऑफ कार्बन क्या होगा, रिलेटिव मास ऑफ C12 कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 12, C12 है तो 12 ही होगा उसका, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना करेंगे हम, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम्स, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, है ना। अब मैंने बोल दिया कि 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं, फिर से मैं इस टर्म को इसके नीचे लेकर जाती हूँ 1 के नीचे, तो 1 ग्राम का कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया ये, फाइन, ठीक है। तो हमारे पास 1 ग्राम के अंदर हमें इतने मिल गए। अब मैं बोल दूं अगर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम में C12 के, कैसे करेंगे इसको, 12 इंटू 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम्स, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। लीजिए कैंसिल करा हमने इसको इससे, फिर से मेरे पास क्या टर्म आ गई, 1/1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम्स, ये टर्म आ गई। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स, ये आपकी वैल्यू आएगी। आप डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, करेक्ट है। अब जो हमने अभी तक तीनों केसेस में जितने भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए वो सारी वैल्यूज 1 बाय 1 हम लिखते हैं यहाँ पे, ओके। तो सबसे
सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम। फर्स्ट में थोड़ा सा नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम। कितने हाइड्रोजन एटम थे 1 ग्राम के अंदर? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स। ये बात क्लियर है? ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 23 ग्राम। 23 ग्राम के अंदर कितने सोडियम एटम निकले? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स। जी जनाब, इतने एटम्स निकले। फाइन। चलिए थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड में क्या हमने फाइंड आउट किया था? नंबर ऑफ C12 एटम्स इन 12 ग्राम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम कितना फाइंड आउट किया था? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स। ये भी इतने एटम्स हो गए। तो अब देखिए इन तीनों चीजों में कॉमन क्या है? ये जो आपकी सारी वैल्यूज हैं, ये तीनों वैल्यूज कॉमन है ना? तो ये क्या हो गया? ये एक स्पेशल नंबर हुआ कि नहीं? दिस इज अ स्पेशल नंबर। हम इसको बोल सकते हैं कि ये नंबर क्या है? आपका स्पेशल नंबर है। ये नंबर आपका बिल्कुल स्पेशल नंबर है। और इस स्पेशल नंबर को बोलते हैं मोल। इस स्पेशल नंबर को क्या नाम दिया गया उस टाइम पर? इस स्पेशल नंबर को नाम दिया गया मोल। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हुआ कि मोल कहां से फाइंड आउट हुआ। ठीक है, वो जो स्पेशल नंबर था उसको हमने क्या बोला था? मोल। और वो स्पेशल नंबर क्या था? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। ठीक है, एटम्स किसके इक्वल थे? मोल के इक्वल। कितने मोल के इक्वल? 1 मोल के इक्वल। तो यहां से हमें पता लगा कि 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इतने स्मॉल, इतने जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो नंबर चाहिए था वो नंबर फाइंड आउट किया साइंटिस्ट ने, जिसको 1 मोल बोल दिया। जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 डजन। अगर हम 1 डजन की बात करें तो मुझे पता है 1 डजन के अंदर 12 आर्टिकल्स होंगे। ओके फाइन, 1 डजन के अंदर 12 आर्टिकल्स होंगे। उसी तरह अगर मैं बोलूं 1 पेयर ऑफ बॉल, तो मैं क्या बोलूंगी? 1 पेयर ऑफ बॉल मीन्स 2 बॉल्स। 2 आर्टिकल्स होंगे बॉल्स के, मतलब 2 बॉल्स होंगी उसमें। फाइन। अगर मैं उसी तरह बोलूं कि 1 मोल बॉल, अगर मैंने बोल दिया 1 मोल बॉल, इट मीन्स 1 मोल बॉल कितने के बराबर होगी? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 बॉल्स के बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल किसके इक्वल होगा? इतनी बॉल्स के इक्वल होगा। क्लियर है? तो मोल इज नथिंग। मोल इज लाइक अदर यूनिट इज जस्ट अ नंबर। दूसरी यूनिट्स की तरह वो भी क्या है? सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, तो नंबर कौन सा है? और इस नंबर को एक हमारे जो साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था एवोगेड्रोस। ठीक है, उन्होंने इस नंबर की इन्वेंशन की और इसका नाम रख दिया एवोगेड्रोस नंबर। इस नंबर का नाम रख दिया एवोगेड्रोस नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं Na से भी, एंड कई बुक्स में आपको एल भी दिखेगा। Na से भी डिनोट किया जाता है और एल से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एवोगेड्रोस नंबर क्या बोलता है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, एवोगेड्रोस नंबर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। कितने एटम्स प्रेजेंट है C12 के 12 ग्राम में? वो क्या है? आपका एवोगेड्रोस नंबर है। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल है। क्लियर है ये बात? यही तो हमने अभी तक फाइंड आउट किया। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, एवोगेड्रोस नंबर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए एवोगेड्रोस नंबर क्या है? इट इज द नंबर, ये एक ऐसा नंबर है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ions, atoms, molecules, ions, electrons, protons, etc. कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस में जो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं बोलती हूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम,
या फिर मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम लिखते हैं पहले, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। फाइन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो गया। अगर मैंने बोला 1 मोल, अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये चीज आपने याद रखनी है। यहां पे मैं टर्म मॉलिक्यूल यूज कर रही हूँ और यहां पे मैं टर्म एटम यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहां पे मुझसे पूछा गया 1 मोल नाइट्रोजन एटम के अंदर कितने एटम्स हैं, तो मैंने बता दिया इतने एटम्स है भाई। अगर मुझसे पूछा गया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने बता दिया इतने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ नंबर सेम रहता है, इसके टर्म्स बदल जाते हैं, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो या कुछ और हो।